मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Now fourth question, given that in fourth question we have given that HCF of 306 and 657 is equal to 9 and find LCM. Find LCM of 306 and 657. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले ही सीख चुके हैं कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657 और इन दोनों का HCF गिवन है 9। LCM फाइंड आउट करना है तो आराम से लिखते हैं। पहले वी हैव द नंबर्स आर 306 and 657 and their HCF we have given equal to 9. Also अब आपको पता होगा कि आपको बताया गया था we know that LCM into HCF equal to product of the numbers होता है, बताया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अब LCM वी हैव टू फाइंड करना है, HCF की वैल्यू जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहां लिखेंगे। तो LCM इनटू HCF की वैल्यू 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 306 इंटू 657। तो LCM क्या हुआ? LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 और ये 9 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो 9 से 9 से यहाँ कट सकता है, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 34 इंटू 657 और इन दो मल्टीप्लाई बहुत आराम से करनी है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास 22338। ये क्या है? LCM and this is the required answer. Okay. Now question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव 6 रेज टू पावर n और क्या कहा है कि चेक करो कि क्या 6 की पावर n, वी हैव 6 रेज टू पावर n और इसको चेक करना है क्या ये कहीं जाकर के 0 पर खत्म होगी। चलो थोड़ा सा पहले हम अभ्यास करते हैं इसका। 6 की पावर 1 लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब 6 0 पर खत्म नहीं हुई। 6 की पावर 2 36, ये भी 0 पर खत्म नहीं हुई। 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216, ये भी 0 पर खत्म नहीं हुई। इस तरह से हम चलते जाएं और 6 रेज टू पावर n निकालें, यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। तो क्या कहीं जाकर के ये 0 पर एंड होगा या नहीं होगा? तो आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि एंड नहीं होगा 0 पर। यूनिट प्लेस पर 6 आएगा हमेशा। लेकिन ये कैसे लिखें? देखिए, इफ हम सोच के चलते हैं थोड़ा सा। इफ 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई संख्या के पीछे 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगा जरूर। इट मीन्स
6 की पावर n is divided by 5, ठीक है कि नहीं। अगर 6 की पावर n 0 पर एंड होता है तो वो जरूर 5 से भाग होगा। ओके, बट अब चेक कीजिए बट क्यों लिखा। बट 6 हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। अब 6 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। पावर तो इसी की लिखनी है। अब 6 की पावर n लिखें या 2 इंटू 3 की पावर n लिखें तो एक ही बात है। अब 6 की पावर n को आप 2 इंटू 3 की पावर n के रूप में लिख दिया, लेकिन ये नंबर एंड 0 पर तभी होगा जब 5 से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होने का मतलब कोई फैक्टर 5 होगा, तो इसके तो फैक्टर 5 नहीं आएंगे। बट हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स विच आर दीज एंड 5 is not a prime factor of 6, so 6 raised to power n can never end with 0। बात समझ में आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड एक और लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कि ये कंप्लीट सोल्व करें तो ये कंपोजिट नंबर होगा और ये भी कंपोजिट नंबर है। अब यहां देखने पर तो ये पता चला है 7, 11, 13, 13 ये किसी नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सोल्व करते हैं। 7 की 11 से मल्टीप्लाई करें, फिर 13 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 13 ऐड करते हैं। ओके, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई की 1 0 0 1 प्लस 13, तो ये टोटल संख्या आपके पास आ गई 1014। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने की कोशिश कीजिए। 1014 के प्राइम फैक्टर 2 5 0 7। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? अब यहां भी सोचना पड़ेगा, क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, ये सीधा, क्योंकि आपको टेबल याद है तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हैं 1014 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आ गए। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? कि जो नंबर हमें गिवन था उसको सोल्व किया तो हमें मिला 1014 और इसके प्राइम फैक्टर्स इतने सारे हो गए। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस, यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स उसके होने जरूरी हैं। तो इसके पास तो 1 2 3 4 हो गए, 1 तो सभी का ही होता है। ओके, इसी प्रकार आपको ये सेकंड नंबर जो दिया है पूरा का पूरा सोल्व करें इसको, उसको प्राइम फैक्टर्स बनाएं। क्या प्राइम फैक्टर्स में उसको आप प्रदर्शित कर पा रहे हैं? अगर करते हैं तो इस तरह से ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। डू इट योरसेल्फ। ओके, प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत जरूरी है। नाउ द 7th क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। देखिए ये आप ग्राउंड मान लें और इस ग्राउंड का
यहां से स्टार्ट करते हैं दोनों, रवि और सोनिया। रवि टाइम लेता है 12 मिनट्स और सोनिया 18 मिनट्स। इसका मतलब दोनों में तेज कौन चल रहा है? रवि। यहां से 12 मिनट हुए तो रवि फिर यहां पहुंच गया, और 18 मिनट में सोनिया यहां पहुंचेगी। अब ये पूछ क्या रहा है कि इस फील्ड में वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में हम HCF, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में हम LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12। ओके, तो 18 के फैक्टर्स बनाइए पहले, 2 9 3 3 3 1, और 12 के फैक्टर बनाइए, 2 6 2 3 3 1। ओके, नाउ you can write 18 as 2 into 3 into 3 or 2 into 3 की पावर 2, and 12 equal to 2 into 2 into 3 equal to 2 की पावर 2 into 3। तो एलसीएम क्या होगा? जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर भी 2, मीन्स 9 into 4 36। after 36 minutes they will meet again, वो 36 मिनट के बाद। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 36 मिनट का मतलब है यहां से स्टार्ट किया रवि ने, एक चक्कर 12 मिनट में, 2 चक्कर 24 मिनट में, और 3 चक्कर पूरे करने के बाद वो यहां पहुंच गया। 36 मिनट में उसने 3 चक्कर पूरे किए। इसने पहला चक्कर 18 में और दूसरा चक्कर 36 मिनट में, यानी टोटल 2 चक्कर इसके पूरे हो गए सोनिया के, और 3 चक्कर जो है राउंड्स रवि के पूरे हो गए, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।